परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 की और 6800 शिक्षक भर्ती की। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीईटी 2021 की। आज सुबह की भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि टीईटी 2017 का जो पेपर वो 2022 का जो पेपर हुआ है 23 तारीख को, उसमें बहुत सारे जो प्रश्न वो रिपीट हुए हैं। खास तौर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जूनियर की जो परीक्षा हुई थी उसमें तो लगभग 100% प्रश्न यानी कि 150 में 150 प्रश्न रिपीट हुए और जो प्राइमरी की जो परीक्षा हुई है उसमें लगभग 80% से ज़्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं। लगभग 97 प्रश्न जो है वो रिपीट हुए हैं। इसको लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश था और छात्रों का कहना था कि इसकी जांच होनी चाहिए। और हालांकि ज़्यादातर छात्रों का यही मानना है कि परीक्षा को अब निरस्त नहीं करना चाहिए और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा निरस्त ना हो लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसी क्रम में आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो कोर्ट चले गए हैं। एक याचिका तो आज दाखिल हो गई है, कुछ और याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं और आपत्ति जताई है विद्यार्थियों ने कि आखिरकार 2017 की इतने सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट क्यों किए गए हैं। ये देखिए, आज बहुत सारे जो छात्र हैं अधिवक्ताओं के साथ में हैं और इन्होंने यहाँ पर पोस्ट भी किया हुआ है कि साथियों, आप सबके समर्थन से यूपी टीईटी के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं लेना है, किसी से कोई चंदा नहीं लेना, कोई किसी को 1 रुपया नहीं देना है और किसी को भी कोई पैसा मत दे। तो ये एक याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई है और प्रयागराज में भी याचिकाएं कल या परसों में दाखिल हो जाएंगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे से मेरी बात हुई है, वो भी इसके लिए एक रिट डालने वाले हैं। यूपी टीईटी को लेकर के आपत्ति जताई है। उनका कहना ये है कि अगर सभी छात्र हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहेंगे तो ये अधिकारी इसी तरीके की मनमानियाँ करते रहेंगे। चूँकि जो पीएनपी है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियां होती हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी मनमानी हुई थी, धांधली हुई थी। बहुत सारे विद्यार्थियों के 145 नंबर 150 में मिले थे। इसको भी लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया में हंगामा हुआ था और पीएनपी से ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इत्यादि भी निकलता है। उनका कहना है कि अगर हम लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे तो ये अधिकारी इसी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे, इसलिए हम तो रिट दाखिल करेंगे। तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से भी जो है रिट दाखिल कर दी जाएगी और भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो रिट दाखिल करने वाले हैं। छात्रों को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है और छात्रों का ये भी कहना है कि अगर आने वाली जो शिक्षक भर्ती है वो एकेडमिक के आधार पर हुई तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके एकेडमिक में जो भारांक को लेकर के जो शिक्षा मित्र हैं उनका चयन हो जाएगा। बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं वो चयनित हो जाएंगे एकेडमिक में और 25 नंबर का भारांक लेकर के, और टीईटी को जो पास कर लेगा सभी शिक्षा मित्रों की नौकरी लग जाएगी। लगभग जो भी शिक्षा मित्र टीईटी पास होंगे, तो इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। और अब हम लोग बात करेंगे 6800 शिक्षक भर्ती की। चूँकि शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपके इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं और 69,000 का मामला था। 69,000 में छात्रों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि ओबीसी और एससी को जिस तरीके से आरक्षण देना चाहिए था वो आरक्षण नहीं दिया गया। इसके लिए लखनऊ में लगभग 7-8 महीने तक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा छात्रों को। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए। सरकार बैकफुट में आई। विद्यार्थी जो है वो मुख्यमंत्री से मिले थे और सरकार ने ये कहा कि जो है ये एक विसंगति हुई है और हम जो है नई सूची जारी करेंगे। जिन ओबीसी और एससी छात्रों का चयन नहीं हुआ है उसके लिए अलग से सूची जारी होगी। फिर सरकार की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि लगभग 6800 एससी ओबीसी के जो छात्र हैं वो चयनित कर लिए गए और ये पद जो है वो 23,000 पदों से लिए गए हैं। और ये कहा गया सरकार की तरफ से कि 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती आएगी और 6800 पदों पर जो है ओबीसी और एससी के छात्रों को चयन होगा। उसके बाद में ओबीसी के बहुत सारे जो छात्र हैं वो कोर्ट चले गए। उनका ये कहना था कि 6800 नहीं बल्कि 18,000 पदों पर घोटाला हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 ओबीसी का चयन हुआ है, लेकिन छात्रों का कहना है कि इसमें कम से कम 50,000 जो ओबीसी के छात्र हैं उनका चयन होना चाहिए था 69,000 शिक्षक भर्ती में। और जिन विद्यार्थियों का जो नाम है वो 6800 की सूची में नहीं आया वो विद्यार्थी कोर्ट चले गए और आज कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है।
स्टे लगा दिया गया है। और चूंकि 6800 की जो है वो सूची तो जारी कर दी गई थी, लेकिन जिला आवंटन इन छात्रों का नहीं हुआ था और इन छात्रों की काउंसलिंग नहीं हुई थी, नियुक्ति नहीं हो पाई थी। आधी अधूरी की जो प्रक्रिया है वो अब लटक चुकी है। अब चाहे वो एडेड जूनियर हो, चाहे वो आपकी 6800 शिक्षक भर्ती हो, अब ये दोनों जो है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब ये भर्तियां चुनाव के बाद ही हो सकती हैं। तो ये हो गया आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।